आपको बता दूं कि हमारे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और इस तरह से बिहार में भी जेम पोर्टल के माध्यम से ग्राम पंचायतों की खरीदारी शुरू हो चुकी है। और अब हमारे उत्तर प्रदेश में भी जेम पोर्टल से पंचायतें किसी भी चीज को परचेज करेंगी। हालांकि हम पहले से ही जानते हैं कि अभी किसी चीज को ग्राम पंचायतें डायरेक्ट परचेज कर लेती हैं किसी वेंडर से। अभी भी हमारे यहाँ कोटेशन और टेंडर की प्रणाली है, लेकिन उनका बहुत अस्तित्व हमारे बीच में नहीं है। लेकिन अब चीज़ों को जेम पोर्टल से खरीदने पे चीज़ें थोड़ी सी बदल जाएंगी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी। पहली चीज़ ये होगी कि मल्टीपल चॉइस होगी ग्राम पंचायत के पास, जो कि अभी नहीं है। इसको बताने के पहले ये बताना चाहूँगा कि जेम पोर्टल के बारे में आप जानते तो हैं। बिल्कुल, जेम पोर्टल वही है जिस तरह से हम लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे किसी चीज़ को परचेज करते हैं, किसी चीज़ को पहले ऐड टू कार्ट करते हैं, उसके बाद बाय करते हैं, फिर वो चीज़ हमारे जो कंसाइनी होता है उसके एड्रेस पे वो डिलीवर होती है। ठीक है, सेम ऐसे ही अब जेम पोर्टल पे एक बायर होगा, एक सेलर होगा। ठीक है, बायर मतलब एक खरीदार जो कि आप होंगे, ग्राम पंचायत होगी, और सेलर का मतलब एक वेंडर होगा जो माल को सप्लाई करता है, जो फर्म होगी जो अपने आप को ऑथराइज बना करके जेम पोर्टल पर रजिस्टर होगी। तो बायर एंड सेलर दो लोग यहाँ जेम पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगे और दोनों आपस में खरीदी बेची करेंगे। राइट, अब यहाँ पे दूसरी बात क्या होगी, अब यहाँ पे कोई भी ग्राम पंचायत जेम पोर्टल से खरीद कर पाएगी, वो भी वो 3 स्तर पे। 3 स्तर का मतलब क्या है, पहली कैटेगरी होगी डायरेक्ट परचेजिंग। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करें डायरेक्ट परचेज में क्या होता है कि अभी ग्राम पंचायतें हमारी 1 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए तक कोई भी सामान खरीदना हुआ तो नो कोटेशन, नो टेंडर, सीधी वो परचेज कर लेती है। और यही चीजें जेम पे क्या है, जेम पे अगर उसे 1 रुपए से लेकर के 50,000 तक कोई चीज खरीदनी है तो नो कोटेशन, नो टेंडर, वो सीधा जाएगा। जिस तरह से फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे हम लोग बाय करते हैं वैसे जाकर के सर्च करके वहां से बाय कर लेगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यहाँ पे है, अगर 20,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक कोई चीज ग्राम पंचायत को लेना हो तो ग्राम पंचायत क्या करेगी, कोटेशन के माध्यम से लेगी। मतलब 3 लोगों से कोटेशन लेगी, जिसका सबसे कम होगा उससे सामान परचेज करेगी। लेकिन आगे चलकर जब ये जेम से हो जाएगा तो जेम पे क्या करेगी, जेम पे ग्राम पंचायतें ये रेट जो है 50,001 रुपए से 10 लाख रुपए तक कोई भी चीजें L1 के तहत आएगी। मतलब जो लोवेस्ट प्राइस में देगा उनसे चीजों को परचेज कर लेगी। राइट, कितना, 50,001 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक। उसमें 3 लोगों को हम वहां पे चेक करेंगे। 3 ऐसी कंपनी होंगी जो वैल्यूएबल होंगी और उनकी जिसमें सबसे कम का रेट होगा उनको हम यहाँ पे परचेज करेंगे। ये L1 कैटेगरी के तहत हम इसको करेंगे। ठीक है, और तीसरा होगा जो कि 10,01,000 रुपए से अधिक होगा। तो अभी हम ग्राम पंचायतों में 10,01,000 रुपए से अधिक के काम के लिए टेंडर डालते हैं और जेम पोर्टल पे क्या होगा, हम यहाँ पे बिड टेंडर की बात यहाँ पे कही गई जब वो 10 लाख से ऊपर है। तो 3 कैटेगरी में यहाँ होगा डायरेक्ट परचेजिंग, 50,000 रुपए तक सामान है, सीधे जाओ फ्लिपकार्ट की तरह ऐड करो और सीधा बाय कर लो। ठीक है, दूसरी क्या होगा, दूसरी यहाँ पे हम लोग L1 कैटेगरी में, और तीसरी जो है वो टेंडर बिड प्रक्रिया में। अब हमको ये जानना होगा, किसी भी पोर्टल पे अगर हम अपने को रजिस्टर्ड करते हैं तो पहले क्या करते हैं, अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। तो यहाँ भी जेम पोर्टल पे जो गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस बनाया गया है वहां पे ग्राम पंचायतें अपनी प्रोफाइल बनाएंगी। तो सबसे पहले ये होगा प्राइमरी यूजर। प्राइमरी यूजर में हमारे संबंधित ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला जो हमारे अध्यक्ष होते हैं वो हमारे यहाँ पे आएंगे प्राइमरी यूजर में। ठीक है, प्राइमरी यूजर से ही सेकेंडरी यूजर, मतलब जो इन सभी के सचिव हैं, जिला पंचायत के, क्षेत्र पंचायत के, ग्राम पंचायत सचिव हैं, उन सचिवों की जो है आईडी क्रिएशन का काम, उनको ऑथेंटिकेशन करने का काम क्या होगा, प्राइमरी यूजर से ही किया जाएगा। ठीक है, और जो बाइंग का काम होगा वो बाइंग का काम कहां से होगा, सेकेंडरी यूजर में। सेकेंडरी यूजर में सचिव होगा और यही सचिव जो होगा कंसाइनी होगा। मतलब सचिव के जितने ग्राम पंचायतें होंगी उतनी ग्राम पंचायतें होंगी और प्रत्येक ग्राम पंचायत की एलजीडी कोड, जैसा कि जानते हैं कि डिफरेंट एक यूनिक एलजीडी कोड होता है, तो एलजीडी कोड के साथ में सभी ग्राम पंचायतें ई ग्राम स्वराज के साथ में यहाँ पे मैप होंगी। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे सचिव की आईडी से बाय करेंगे तो प्रत्येक सचिव के यहाँ पे लॉगिन आईडी पे सचिव की प्रोफाइल बनाई जाएगी। उस प्रोफाइल में जिस एड्रेस पे ये भेजा जाएगा कंसाइनमेंट, उस पे उसका एड्रेस और लोकेशन मैप होगा, उसी पे भेजा है। जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे अपनी प्रोफाइल पे अपना एड्रेस लोकेशन आप मैप करते हैं, तो प्रत्येक सचिव की ग्राम पंचायतें जितनी होंगी उनकी ग्राम पंचायतें वहां पे एड्रेस साथ मैप होंगी और यहीं से होगा। तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि L1 कैटेगरी एक डायरेक्ट परचेजिंग में हम लोग किस तरह से कोई चीज परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे, ये डायरेक्ट परचेजिंग है। डायरेक्ट परचेजिंग में हम लोग एक देखते हैं यहाँ पे, जब किसी विभाग कार्यालय को कम मूल्य या सेवा तुरंत खरीद करनी होती है तो वो डायरेक्ट परचेज के मोड में खरीदारी करता है और यह जो धनराशि होती है 50,000 तक होती है। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे करने के बाद सचिव की जो जेम की यूजर आईडी पासवर्ड होगी जो कि हम लोग साइन अप करके वहां बनाएंगे, उससे हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद
यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट पे जाएंगे। प्रोडक्ट पे जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि चेयर एक ऑप्शन यहाँ पे लेकर के सर्च किया गया है। जैसे वहां सर्च करेंगे आपके सामने चेयर होगी, तो चेयर कैसी होगी, कौन सी कैटेगरी की होगी, कौन सी क्वालिटी होगी, वो सारे स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम लोग फ्लिपकार्ट अमेजोन पे चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लोकल फिल्टर मतलब स्थानीय जो खरीदार हैं उनको यहाँ पे जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो जो हमारे लोकल के खरीदार हैं उनकी सूची यहाँ पे आ जाए, क्योंकि हम अपने प्रदेश के अपने जनपद के खरीदारों से ही कोई चीज़ यहाँ पे खरीद सकते हैं। उसका भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। वहाँ पे हम डिफिकल्ट एरिया लोकल फिल्टर लगा करके हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इनेबल लोकल इंटेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर सेलेक्ट कंसाइनर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एरिया होगा, क्वांटिटी होगी, उस चीज़ को डाल करके हम यहाँ पे एरिया क्वांटिटी डाल के सर्च करेंगे तो हमारे जितने लोकल के लोग हैं उनकी यहाँ पे सूची आ जाएगी। और यहाँ पे वो सारी चीज़ें हम सर्च करेंगे जैसे यहाँ पे दिया गया कि मेक इन इंडिया, MSME और सेलिब्रेटेड, ये सारी चीज़ें। तो मेक इन इंडिया, MSME को हम लोग प्रायोरिटी यहाँ पे देने की बात कही गई कि प्रायोरिटी देंगे और सारी चीज़ को यहाँ पे फील्ड कैटेगरी आके हम सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद वो सारे जो आउट ऑफ स्टॉक चीज़ें हैं, जो स्टॉक में है, वो सब हमारे सामने आ जाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन पे हम लोग सर्च कर पाते हैं। या फिर खरीदारों की रेटिंग के अनुसार भी उनको फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जान सकते हैं कि इसमें गुणवत्ता के सामान हमको मिले, इसीलिए हम लोग इस पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जिसकी रेटिंग अच्छी होगी उनकी रेटिंग को हम यहाँ फिल्टर लगा के सर्च करते हैं। जो अच्छे रेटिंग के सामान होंगे वही आपको यहाँ पे शो करेंगे। तो रेटिंग के हिसाब से हम करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मैक्सिमम 3 लोग जो है हमारे सर्च में, यहाँ पे हमको 3 लोग फिल्टर में शो करें। और ये सारी चीज़ें हैं। जो एनुअल टर्नओवर की बात की गई उसको यहाँ पे फिट कर सकते हैं। ब्रांड कौन सा होगा, ब्रांड मॉडल की बात कही गई है। जिस तरह से हम लोग फ्लिपकार्ट अमेजोन पे सेलेक्ट करते हैं, जैसे मोबाइल आप लेते हैं तो कौन सी मोबाइल होनी चाहिए, सैमसंग की होनी चाहिए या फिर एप्पल की होनी चाहिए, कौन सी, उसको फिल्टर लगाते हैं। ठीक वैसे यहाँ पे भी हम फिल्टर लगा के इस चीज़ों को सर्च करते हैं। ठीक है, सर्च करने के बाद फिर हम उस चीज़ों को फिर यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट जब इस चीज़ को करेंगे तो आपको बता दूं कि लगभग 10 दिन तक वो आपके कार्ट में सेव होता है, क्योंकि हम एक बार फिल्टर लगा के सारी चीज़ लगा के एक बार चीज़ को सर्च किया, वो चीज़ हमें पसंद आ गई और पता लगा कि बाद में हम उसको ऐड टू कार्ट नहीं किए या फिर छोड़ दिए तो दोबारा फिर उसको सर्च करना पड़ेगा। तो ऐड टू कार्ट करके 10 दिन के अंदर ही हम उसको परचेज कर, 10 दिन के अंदर परचेज नहीं किया तो वो ऐड टू कार्ट में जो चीज़ें हैं वो फिर वो वहाँ से हट जाती हैं। और जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको 2 चीज करना पड़ता है। पहली चीज वेरीफाई विथ OTP, ई साइन डॉक्यूमेंट या DSC के साथ में इसको वेरीफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे हम इस चीज को वेरीफाई करेंगे, OTP से वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे OTP वेरीफाई करेंगे तो वो चीजें जो हमारे हैं वो हमारे एक ऑर्डर नंबर के साथ में जो है वो ऑर्डर हमारा जो है वो प्लेस्ड सक्सेसफुली हो जाता है। ठीक है, तो इतना काम होता है। फिर उसके बाद फिर क्या होता है, फिर एक इनवॉइस जनरेट होती है और उस इनवॉइस के साथ में हम लोग बात करें यहाँ पे, इस तरह से हमारी इनवॉइस एक हमारी बिल जनरेट होगी और इस बिल को ले जाकर के हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ई ग्राम स्वराज पे जाएंगे और वहां पे जिम मोड ना करके, वहां पे EGS मोड ना करके जिम मोड पे सिलेक्ट करेंगे। जिम मोड जैसे सिलेक्ट करेंगे तो वो बोलेगा जिम का बिल नंबर डालेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से वो हमको वो उनका बिल दिखेगा और उसी के अकॉर्डिंग फिर यहाँ क्या करेंगे, स्कीम सेलेक्ट करके जिस भी मद से भुगतान करना होगा हम उनको उसके अकॉर्डिंग पेमेंट कर देंगे। फिर जो माल है वो हमको डिलीवर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जिम पोर्टल पे कोई भी जो चीज़ें हैं उनको परचेज कर सकते हैं। उनको यहाँ से हम जो है अपने कंसाइनी के एड्रेस पे मंगा सकते हैं। 3 कैटेगरी के यहाँ पे परचेजिंग होती है, हमारी डायरेक्ट परचेजिंग L1 और टेंडर बिड के साथ में। तो बेसिकली अभी चीज़ें प्रारंभ हो रही हैं। जैसे ही पोर्टल चालू होगा तो मैं टेक्निकल वीडियो कैसे परचेज हो रहा है, कैसे चीज़ को कैसे कंसाइनी के पास भेजा जा रहा है, वो सारी चीज़ों को बना करके आपके बीच में मैं अपलोड कर दूंगा। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में थोड़ी जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों।